सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। वोटिंग के 4 घंटे गुजर गए। वोटर्स की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंचने लगी। कराची में 121 और सिंध के दीगर अजला में 182 पोलिंग स्टेशन कायम। सक्खर, खैरपुर, टंडवाला हियार, घोटकी, कशमोर और दीगर अजला में भी वोटर्स का जोशो खरोश। कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। 7 अजला की 50 बल्दियाती नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में चारों अजला की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन की UC से मैदान में हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला गडाफ टाउन की UC से चेयरमैन की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। बल्दियाती कानून के तहत मेयर और डिप्टी मेयर 6 माह में UC चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के पाबंद हैं। मलीर मेमनगोट के पोलिंग स्टेशन में बिजली की लोड शेडिंग, अमला मोबाइल फोन की टॉर्च से काम करने लगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 7135 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 1,82,154 पनाह गज़ीन अपने वतन वापस जा चुके। सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। अफगानिस्तान लौटने वाले पनाह गज़ीनों की तहफ़ के साथ रुख़्सती, खुराक, गर्म कपड़े और जूते तकसीम किए गए। वतन लौटने वाले अफगान शहरी और बच्चे इंतज़ामिया के शुक्रगुजार। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की फिजा इंतहाई जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई संगीन हद 700 भी क्रॉस कर गया। स्मोक की वजह से सांस लेना भी वबाले जान। शहरियों को आंखों में जलन और गले में खराश का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली में आसमान धुएं की एक मोटी तह में छुप गया है। आवाम को घरों से गैर जरूरी ना निकलने की हिदायत। दिल्ली में शेड्यूल क्रिकेट टीमों के ट्रेनिंग सेशन भी मनसूख। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें होटलों तक महदूद। कल का मैच भी खतरे में पड़ गया। ICC का कहना है कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, प्लेयर्स की सेहत की हिफाजत होगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर स्मोक के ज़ेर असर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा के बायस शहरियों में बीमारियां फैलने लगीं। फैसलाबाद में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा माहौलियात ने बढ़ती स्मोक की वजह से प्रोसेसिंग मिल्स को बंद करना शुरू कर दिया। सरगोदा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर पहुंच गया। अमरीकी सदर बाइडेन का कहना है कि गजा में इसराइली हमलों में वक्फा लाने पर पेशरफ्त हुई, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अरब रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बोले, जंगबंदी से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिलेगा। एक बार फिर कहते हैं, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। उर्दूनी वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ादी ने कहा, इसराइल को बच्चों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दे सकते। जबकि मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामे शिकरी ने कहा कि गजा में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, जंगबंदी नागुज़ीर है। अमेरिका और इसराइल समेत दुनिया भर में जंगबंदी के लिए मुजाहरे। वाशिंगटन DC में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। शुरका ने 1 माह से भी कम वक्त में शहीद होने वालों के नाम पर मबनी 100 मीटर तवील पेपर उठा रखा था। कदीम अमरीकी कबाइल इंडिगो ने भी रैली निकाली और अपने रिवायती अंदाज में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर जंगबंदी के हक में बड़ा मुजाहरा। शुरका इसराइल मुखालिफ नारे लगाते रहे। ग्लासगो, जर्मनी, चिली, ब्राज़ील में भी इसराइल मुखालिफ एहतजाज। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में सैकड़ों इसराइलियों ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह का घेराव किया। मुजाहरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फ़याज़ुल हसन चौहान की दहशतगर्दी के वाक़यात पर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की मज़म्मत। कहते हैं, पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों और शहादतों का मजाक उड़ाना मुल्क कौम से गद्दारी है। भारतीय, रॉ और एक मखसूस जमात का मीडिया सेल तमाम हदूद पार कर चुका है।
पंजाब हुकूमत सरमायाकारों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात देने के लिए कोशां। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशन रिव्यू कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। पैडमिक और समाल इंडस्ट्रीज, बल्दियात, हाउसिंग, यूटिलिटी सर्विसेज समेत तमाम महकमों के बाख्तियार अफसरान वन विंडो सेंटर में मौजूद होंगे। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का रोड शो ब्राय इन्वेस्टमेंट आज से यूएई में शुरू होगा। रोड शो 7 नवंबर तक जारी रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से सरमायाकार शिरकत करेंगे। कौमी एयरलाइन का ईंधन बहरान बरकरार, फिजाई ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। पीआई के अंदरून व बैरून मुल्क से आने और जाने वाली 14 परवाजें मनसूख। कराची से सक्खर, गवादर और दुबई के लिए परवाजें उड़ान नहीं भरेंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीख साफ जीत। बेंगलुरु में बारिश और फखर जमान ने कीवीज को धो डाला। न्यूजीलैंड का 402 का हदफ, टाको में फखर जमान ने छक्कों की बरसात कर दी। ग्रीन शर्ट्स ने 25.3 ओवर्स में 200 रन बनाए। बारिश के बायस रोका गया मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान 21 रन से कामयाब करार पाया और सेमीफाइनल के लिए उम्मीदें मजीद रोशन हो गईं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 8 मैचेस में 4 फतूहात के साथ 5वें नंबर पर आ गया है। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में फतह और न्यूजीलैंड की श्रीलंका से हार पाकिस्तान को बासानी सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। कीवीज ने लंका को हराया तो पाकिस्तान को इंग्लिश टीम के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। फखरे पाकिस्तान फखर जमान ने कीवी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। सिर्फ 63 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी का कौमी रिकॉर्ड बनाया। 81 बॉल्स पर 126 रन के साथ नॉट आउट रहे और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। एक इनिंग में 11 छक्कों का शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड भी बराबर किया। बाबर आजम की भी 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 63 गेंदों पर 66 रन की उम्दा इनिंग्स। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने भी 401 रन का पहाड़ बनाया। एक इनिंग्स में 46 चौकों का रिकॉर्ड बनाया। शाहीन आफरीदी 10 ओवर्स में 90 रन खाकर पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर बन गए। फखर ने कीवीज के खिलाफ सेंचुरी को करियर की बेहतरीन इनिंग्स करार दे दिया। कहा 400 रन का ताकुब गैर मामूली, लेकिन ये उनका दिन था। प्लान के मुताबिक बैटिंग की, किस्मत भी साथ थी। अगला मैच भी जीतने की कोशिश की। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट फखर जमान को दे दिया। बोले पार्टनरशिप बरकरार रखने की कोशिश की। उनका मोमेंटम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मजीद बेहतर हुआ। कीवीज कप्तान विलियमसन भी फखर जमान और बाबर आजम के मोतरिफ। कहा सोचा भी ना था कि 400 रन बनाकर भी हार जाएंगे। भारत में इंसानी हकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी। भारतीय हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपनाने में मसरूफ। भारतीय सरकार की जानिब से सियासी कारकुनों और अकलियतों पर जालिमाना कार्रवाइयाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने फेटफ से भारतीय कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।